हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यह है हमारा बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल, तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें। और ये टेलीग्राम के कुछ फाइल्स अपलोडेड, बहुत सारे फाइल्स अपलोड हैं, आप यहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं स्कैन करके। ये है टेलीग्राम और ये है इंस्टाग्राम, आप यहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों के दिमाग में चलता है, हाउ टू स्कोर 85% इन बिहार बोर्ड इन इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में हो के आप किस तरीके से 85%, 19%, 95% ला सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इन जस्ट लास्ट 3 मंथ में आप किस तरीके से 85%, 19% स्कोर कर सकते हैं, हम आज बताने वाले इस टॉपिक में। और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक सीक्रेट टिप्स और उस टिप को फॉलो करके आप 85%, 95%, 95% ला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सिलेबस। ओ माय गॉड, सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है मैम? तो सिलेबस आपको पता ही होगा आपके सारे सब्जेक्ट के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, नॉन हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इन सारी चीज़ों के सिलेबस आपको पता होगा। उन सारी चीज़ों का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो लास्ट नवंबर तक कंप्लीट करो। अब कैसे? अगर पूरी बुक ही आपने कंप्लीट नहीं की, पूरा सिलेबस ही आपने कंप्लीट नहीं किया, तो लास्ट नवंबर तक कैसे होगा? मैं बताती हूँ। आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करो, बाकी मत करो। ठीक है, जिससे ज़्यादा वेटेज है, जैसे जिससे ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उससे करो, वैसे चैप्टर को कंप्लीट करो। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो सिलेबस के बारे में, कुछ भी बात करनी हो तो। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये आपको पता है। ठीक है, किस तरीके से होते हैं ये भी आपको पता है। तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और ये लैंग्वेज पेपर बात करें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश की, इसमें उर्दू अगर आप लेते हैं तो आपको नॉन हिंदी की बुक पढ़नी होती है। अगर आप संस्कृत लेते हैं आपको हिंदी की बुक पढ़नी होती है और इंग्लिश। ठीक है, इसका नंबर ऐड नहीं होता, इस पर अलग से हम बात करेंगे। ठीक है, पहले साइंस और सोशल साइंस की बात करते हैं। साइंस और सोशल साइंस में क्या होता है ना, आपके टोटल नंबर होते हैं 100। ठीक है, जिसमें से आपको मिलता है 20 नंबर प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करने पर, प्रैक्टिकल एग्जाम देने पर। ठीक है, तो आपने इसको कैसे लेना है, कैसे अचीव करना है? आपको अपने स्कूल जो टीचर है उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, उनका जो इम्प्रेशन आप पर पड़े ना तो वो अच्छा रखना है। ऐसा नहीं किसी तरीके से उनसे बात करो, रिस्पेक्टफुल्ली बात करो और अच्छे से बात करोगे तो वो जब आप जमा करने जाओगे ना कॉपी फाइल्स, तो वो आपको नंबर बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, खुशी से नंबर देंगे। और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए वो कॉपी में, फ्रंट पेज और बीच पेज की, बाकी किसी तरीके से लिख देना। और वहीं पे बात करें हम लोग यहाँ पर कि 18 मार्क्स, वो 18 मार्क्स कैसे आएगा? तो वो 18 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 2 सेक्शन में। सेक्शन में ए में और आएगा ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी आएगा आपके पास सब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो यहाँ पर आता है 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 14 मार्क्स का सब्जेक्टिव। 14 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना, आपको उसको 14 में 40 करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो चेक होती है ना, जो मार्कशीट आप फिलअप करते हो ना, वो किसी इंसान के द्वारा चेक नहीं होती, वो होती है मशीन के द्वारा, जो कि आप अगर गलत भी करते हो ना तो आपको कट देगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें सब्जेक्टिव में, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गए बट आप राइटिंग अच्छे लिखो, आप जो उसका इम्प्रेशन है वो अच्छे से लिखो, सीरियस वाइज लिखो, तो वो 1 नंबर उसको इग्नोर कर देगा। वो एक स्पेलिंग मिस्टेक ना वो इग्नोर कर देगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि जब आप ज़्यादा ना ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दोगे तो 14 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। और यहीं पर अगर आप लिखते हैं सब्जेक्टिव में 13 मार्क्स का क्वेश्चन को अटैम्प्ट कराते हो, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ आप 14 ला दोगे। 13 मार्क्स का अटैम्प्ट किया लेकिन 14 आ जाएंगे वो आपके मार्क्स। कैसे आएंगे वो भी मैं बताती हूँ। तो ये क्लियर हुआ। और आगे बात करते हैं, इस तरीके से आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने बताया किस तरीके से पढ़ना है। और आगे एक और चीज़ मैं बताऊंगी इसके लिए किस तरीके से आपके 14 मार्क्स सब ये ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से 14 में 14 आपके एकदम सही होंगे। ओके, और सब्जेक्टिव की अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना होता है। ठीक है, ये सबको पता है। इसमें आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। मैथ की बुक के घोल को पी जाओ। और दूसरी चीज़, एग्जाम्पल करो बहुत ज़्यादा, एपी वाले क्वेश्चन करो, जो नहीं बन रहे उसको फिर से करो, फिर से कोशिश करो, बहुत ज़्यादा कोशिश करो। ठीक है, मैथ्स में मैं यही कहूँगी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बच्चे मैथ की वजह से टॉपर भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे मैथ्स के डर की वजह से फेलियर भी होते हैं। ठीक है,
तो दोनों चीज़ों को आपको लेके जानना है कि मैथ की वजह से आपको टॉपर बनना है कि मैथ की वजह से आपको फेलियर बनना है। तो ये वही बात। अब बात करते हैं लैंग्वेज पेपर के बारे में, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश में आपका क्या होता है ना कि इंग्लिश में बहुत सारे कम बच्चे ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। तो आपको क्या करना है कि टोटल मार्क्स तो यहाँ पर 15 हो गए ना, 500 हो गए ना, तो 500 आपको कैसे हुए, 303 सब्जेक्ट। तो 500 का जो मार्क्स है आपको किस तरीके से अचीव करना है, आपको अचीव करना है इसमें 100 नंबर लाकर, इसमें 100 नंबर लाकर, मैथ्स में 100 नंबर लाकर 300 आ जाएगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट डिवीज़न के लिए अप्रूवल। अब ये जो 200 लाएंगे आप नंबर, ये 500 होगा, तो मैक्सिमम मानो 480 भी आ जाता है तो आप एक टॉपर की लिस्ट में आ जाते हो, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की नंबर नहीं ऐड होती है, मैं बता दूं इंग्लिश की नंबर नहीं ऐड होती, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ो चाहे हिंदी मीडियम से, इस इंग्लिश का नंबर आपके बोर्ड रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इंग्लिश के नंबर के बारे में ही कि ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड रिजल्ट में नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं तो अरे मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, पूरे साल नहीं पढ़ूंगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कम से कम 18 या 17 नंबर लाने हैं इंग्लिश में, क्योंकि आपके बाद में काम आएंगे जब आप फ्यूचर में कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, चाहे जो भी कुछ ना कुछ करेंगे आप फ्यूचर में, तो इंग्लिश के नंबर वहाँ देखे जाएंगे, ठीक है, क्लियर। और इन दोनों की जो लैंग्वेज पेपर की है ये बात मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। जो लैंग्वेज पेपर की बात है तो इसके लिए मैं क्वेश्चन बैंक जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, उसको जाकर देख लेना, टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाना ताकि तुम्हें PDF वगैरह मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में। तो ये सब जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई सब नॉर्मल बातें थी, बहुत ज़्यादा बातें थी, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ठीक है ना। तो अब मैं बताती हूँ कुछ सीक्रेट टिप्स, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या आता है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, कितनी भी अच्छी नहीं है, आपको किस तरीके से लिखना है, M लिखना है, देन A लिखना है, I लिखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है, मतलब सुंदर से लिखना है, समझ रहे हो ना, अच्छे से लिखना है। इम्प्रेशन किस तरीके से आएगा, जिस तरीके से हेडिंग डालना है, 2 अंडरलाइन करना है, सेक्शन A लिखना है, सेक्शन B लिखना है, B का होगा तो, और देन हिस्ट्री लिखना है, देन अंडरलाइन करना है, ठीक है, हिस्ट्री लिखना है, अंडरलाइन करना है, देन इस तरीके से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर शॉर्ट आंसर होगा तो यहाँ लिखोगे आप शॉर्ट, ओके, शॉर्ट। ये सारे कौन से कलर के पेन से करोगे, ब्लैक पेन से, इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये रहा इंप्रेशन के बाद। और पहली बात, 3-4 आगे के जो फ्रंट पेज होते हैं ना, उसमें ना कभी भी क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जो तुमको क्लियरली आते हो, कि उसमें एक शब्द कभी गलत ना हो, ठीक है। क्या करोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेज में पूरे करेक्ट आंसर लिखोगे जो तुमको आते हो, सीरियल नंबर वाइज, मतलब सीरियल अगर 1 नहीं आ रहा है तो 2 लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 नहीं आ रहा तो 4 लिख लो, लेकिन नंबर डालो, ठीक है। अब बात करते हैं सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब कोई ऐसा होता है ना कि शॉर्ट में 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करो ना, जो आ रहे हैं 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, पहले उसको लिखो, उसके बाद से वो जो थोड़े आ रहे हैं उसको लिखो, जो एकदम नहीं आ रहा उसके बाद लिखो, समझ में आए। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ आ रहे कुछ नहीं आ रहे, बीच का आ रहा है और आधा गायब हो रहा है, 5 नंबर का है मैम, पूरे 5 नंबर का है, तो 1 पेजेस का आंसर कैसे लिखे, आधे पेजेस का आंसर कैसे लिखे, तो कोई बात नहीं, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। क्या करो ना, आधे आपको याद है, ठीक है, आधे उसके रिलेटेड टॉपिक से आपको याद है या दूसरे टॉपिक से उसमें ऐड करते उस टॉपिक का नाम डाल के, ठीक है, क्लियर। और देन बात करते हैं कि किस तरीके से आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, ठीक है, किस तरीके से होंगे, वो होंगे आपको PYQs करने से, प्रीवियस ईयर करोगे, क्वेश्चन बैंक करोगे, मॉडल सेट करोगे 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, और जो क्वेश्चन बैंक होंगे 10 ईयर्स का 2014 से लेकर 2024 तक, तब जाकर तुम्हारे पास जो 14 नंबर है ना कंफर्म होंगे। नहीं तो कहोगे मैम मेरा 14 मैंने अटेम्प्ट किया 30 नहीं आया, नहीं 10 नंबर किधर गए नहीं, आपने गवाया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा PYQs पे फोकस करो, मॉडल सेट पे फोकस करो, क्वेश्चन बैंक पे फोकस करो 5-10 ईयर्स का, ठीक है। मैं चैनल पे अपलोड कर रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सीक्रेट टॉपिक के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को केयरफुल होकर OMR पर फिल करना है, कैसे। अब मानो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अब 4 ऑप्शन है A B C D, ठीक है। अब मैंने सोचा कि A होगा नहीं तो B होगा, अब इसमें मैंने कन्फ्यूज़न है, अब मैंने किया A, बट मुझे बाद में याद आया OMR पे मैंने A भी फिलअप कर दिया सर्कल में, बाद में याद आया कि अरे नहीं इसका तो B होगा कंफर्म, मुझे एकदम
एकदम अच्छे से 100% में याद है। अब मेरे साथ क्या होगा कि मेरे साथ रॉन्ग होगा, तो जो क्वेश्चन में थोड़े से डाउट है, जो एकदम में तुमको ये करना ना कि नहीं इसके तो ए ही होंगे तो ए, उसको उमार पे फिल कर दो। जो थोड़े डाउट है 2 ऑप्शन में उसको ना रहने दो, ठीक है, ठीक है, रहने दो। और जब उसको पढ़ो ना, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन को, उसके बाद से उसको क्या बोलते हैं अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन को रिमेंबर करो बट नॉट लॉन्ग। लॉन्ग को तुम्हें रिमेंबर नहीं करना है, पागल हो जाओगे। अब देखो, अभी 10th में हो तो तुमको देखोगे हाफ पेजेस का लॉन्ग आंसर, अरे अभी से ही इतने लंबे आंसर याद करें हम, नहीं, हमसे नहीं होगा। यहीं पर तुम हार मान जाओगे, तुमको उसको याद करना नहीं है। अगर पूछेगा कि क्या बोलते हैं ब्लडी संडे क्या है, ये क्या बोलते हैं ब्लडी संडे क्या है, ठीक है, खूनी रविवार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा तो सिंपल से इसके पॉइंट याद करो ना। खूनी रविवार कब हुआ था, क्यों हुआ था, और कितने लोग मारे गए थे, ये सारी चीज़ें किसने किया था, किसने करवाया था जो मारे गए थे, और कितने पीपल्स को किल करवाया था, ठीक है। तो राजा जो है वहाँ के, उन्होंने हुक्म दिया था वो रोटी के लिए, रोटी दो का मांग लगा रहे थे, डेट्स वाई उन्होंने कहा कि अपने सिपाहियों से कि डैड इनको गोली मार दो, और बहुत से लोग, बेजान लोग मारे गए। दैट इज़ कॉल्ड ब्लडी संडे, सिंपल। उसके डेट लिखो, कब हुआ था, किस तारीख, क्यों हुआ था, इस तरीके की चीज़ें लिखोगे, आराम से हो जाएगा। समझ के लिखना, लॉन्ग को कभी याद नहीं करना, सब्जेक्टिव का लॉन्ग शॉर्ट याद कर लेना। मैं कहूँगी जो चीज़ें याद करनी होती है ना उसको याद करो, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ चीज़ें याद नहीं होती है, समझ के लिखो, समझ के लिखो, ये वाला कभी भी डालूंगी नहीं। जो चीज़ें याद करनी होती है उसे याद करो, जो चीज़ें नहीं करनी होती उसे याद नहीं करो, नहीं होती है समझो, ठीक है, 2 बार रिपीट करो, हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंटअप एग्ज़ाम, ठीक है। अब मैम सेंटअप एग्ज़ाम देना ज़रूरी क्यों है, इसको स्किप नहीं कर सकते क्या, इसको इससे क्वेश्चन लड़ेंगे क्या, क्वेश्चन आएंगे क्या, कुछ ये होगा, कुछ ये होगा, अरे ऐसा कुछ है। मैं बताती हूँ इसको अटैम्प्ट करना ज़रूरी क्यों है। इसको चाहे तुमको आए चाहे नहीं, अटैम्प्ट करो, रिजल्ट आए नहीं आए उससे कोई बात नहीं। अब तो ये भी आ गया ना कि आप लोग का 19 नवंबर से आ रहा है जो सेंटअप एग्ज़ाम, उसके लिए एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप लोग ले लेना लो, ठीक है ना। अब इस बार न्यू रूल है, ठीक है, तो ले लेना सब। और दूसरी चीज़ कि इसको अटैम्प्ट करना ज़रूरी क्यों है, देखो ये तुम्हारे पास आएगा ना तो इससे ना तुम्हें आइडिया मिलेगा, क्योंकि इससे एग्जैक्ट ना उसका पैटर्न जो होता है ना, जो फाइनल में आने वाला वैसा ही पैटर्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब लाइक तुम्हें टाइमिंग टेकन का पता चलेगा, तुम कितने में उमार को फिल कर रहे हो, तुम्हारे पास जो कैपेसिटी है लिखने की, तुम्हारे लिखने का तरीका है, इंप्रेशन वो किस तरीके से तुम ना उसको ना एक तरीके से एग्जाम की तरह लेना। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा कि नहीं, उस टेंशन में तुमको अच्छे से लिखना है, फॉर्मेट उसका अच्छा होना चाहिए ताकि तुम उसको बोर्ड एग्जाम में भी दोबारा से उसी चीज़ को, उसी फार्मूले को यूज़ करो, ठीक है। सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसके क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ अच्छा सा, एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाय।